नमस्कार। नीतीश कुमार बिहार में जनसभा संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अचानक रुकते हैं और फिर जनता पर भड़कते हुए उन्हें उठने के लिए कहते हैं और आगे से लेकर के पीछे तक पूरी जनता को खड़ा करवा देते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीच जनसभा के दौरान नीतीश कुमार के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने पूरी जनता को खड़े होने के लिए कह दिया। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पावर का एहसास कराना चाह रहे थे? ये वो दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हमारे एक बार कहने पर जनता खड़ी हो गई है। ये इसके अलावा और भी ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी से हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी जनसभा में लोगों को खड़े होने के लिए कहा, आपने भी देखा, तो आखिर नीतीश कुमार मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए बिहार की जनता में अभी भी हमारी स्वीकार्यता कितनी ज्यादा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे थे। नीतीश कुमार अपनी शक्ति दिखाना चाह रहे थे कि क्योंकि ज्यादातर जो लोग खड़े हुए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ज्यादातर जो चेहरे थे उनमें महिलाएं थी और महिलाएं नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक मानी जाती हैं। अभी हालिया एक सर्वे सामने आया था, उसमें भी जो युवा है, जो बुजुर्ग है, वो तो तेजस्वी के साथ जाते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये तेजस्वी के लिए तनाव भरी खबर हो सकती है कि अभी भी महिलाएं खुलकर नीतीश कुमार के साथ है। यानी इस बात को आप ईमानदारी से स्वीकार करिए कि महिलाओं के बीच में नीतीश की स्वीकार्यता है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि सब लोग खड़े हो जाइए, एकदम से खड़े, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप वो बयान सुनिए नीतीश कुमार का, जिसमें वो बड़े हड़काने वाले अंदाज में जनता से कह रहे हैं कि खड़े हो, तुम भी खड़े हो और सब लोग मोदी जी को धन्यवाद दो, बहुत काम हुआ, बिहार का बहुत विकास किए, धन्यवाद दो, सब लोग खड़े हो। सबको खड़ा कर देते हैं। सुनिए आपको। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अच्छा, अब इसको ना दो तरीकों से समझिए। एक तो नीतीश कुमार अपनी सत्ता की ताकत, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसा भी इसको देखकर एक पल के लिए इसको देखकर ऐसा भी लगता है जैसे नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि अब इनके साथ हमारा जितना साथ था उसके लिए थैंक यू, हम इनके साथ जितने दिन तक रहे उसके लिए थैंक यू बोल दो सब लोग, और अब हम नए सिरे से नई तैयारियों के साथ कुछ शुरू करेंगे। हालांकि ये चर्चाएं हैं, सियासी चर्चाएं हैं, जो पटना से लेकर विक्रमगंज तक खूब चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपने ऐसा कहीं देखा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, दर्शकों ने भी नहीं देखा होगा कि कोई इतना बड़ा नेता जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसकी वजह से केंद्र की सरकार चल रही है, जो खुद 20 साल से मुख्यमंत्री है, जो खुद केंद्रीय मंत्री रह चुका है, वो इस तरीके की हरकत करे, इस तरीके की बात करें। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भजन लाल शर्मा रैली में हो और नरेंद्र मोदी आए हो और भजन लाल कह रहे हो, ए खड़े हो खड़े हो खड़े हो, सब लोग ताली वाली बजाओ, खड़े हो खड़े हो। ये जो खड़े होकर के ताली बजवाने की ये जो कोशिश की है नीतीश कुमार ने, ये क्या है, इसको जरा बारीकी से समझते हैं। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में जब रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री आए, तो रोड शो में आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। एक दिन पहले नीतीश कुमार रोड शो में थे नहीं। एक दिन पहले बीजेपी की जो कोर बैठक हुई, कोर बैठक जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता थे, उसमें नीतीश कुमार थे नहीं। उस बैठक में नीतीश के नाम पर मंथन तक नहीं हुआ। तो इन सब बातों को जब आप समझती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, तो आपको लगता है कि वाकई बिहार के अंदर दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, और हो कुछ और रहा है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो चुपचाप मंच पर बैठे भी नहीं है। नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं, 10 बार हाथ जोड़ रहे हैं, 12 बार हाथ जोड़ रहे हैं कि सर सर कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो वहां जाकर के भी वो मिन्नतें ही कर रहे हैं। जब आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, जब आप इतने ताकतवर हैं, आपके साथ इतना बड़ा वोट बैंक है, फिर आपको क्यों मिन्नतें करनी पड़ रही? भाई आपको तो हनक के साथ और ठसक के साथ सरकार चलानी चाहिए कि हमारा नाम घोषित करिए, और नाम अभी सरकार से अलग होते हैं। नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। अब उसके पीछे वजह तमाम गिनाई जा रही है बिहार में कि वजह यह भी है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वजह यह भी है कि नीतीश के कुछ करीबियों पर ईडी का शिकंजा है। अच्छा। वजह यह भी है कि नीतीश कुमार जो है वो ये जानते हैं कि अगर आज की तारीख में
मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार अलग होने का फैसला कर लें जी। भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, तो उनकी पार्टी अगले 1 घंटे में टूट जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी में संजय झा, ललन सिंह इतने गुट बन चुके हैं। बार बार लोग कहते हैं कि एक गुट है संजय झा ललन सिंह वाला, एक गुट है मनीष वर्मा का, एक गुट है अशोक चौधरी का, और नीतीश के गुट में कौन है खैर पता नहीं। तो पार्टी इस स्थिति में है कि नीतीश कुमार अगर अब बीजेपी से अलग होने की तैयारी करते हैं तो पार्टी टूट सकती है। और नीतीश ये जानते हैं कि अगर ये पार्टी टूट गई तो नीतीश कुमार की जो इतनी लंबी राजनीति, इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा है, वो सब एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार आप ये कह लीजिए कि मन मसोस कर, दांत पीस कर बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो है ही, नीतीश कुमार अपने बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी चाहते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो नहीं पा रही है ना, अब तक हो पाई है। और आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि उनके लिए सीट भी डिक्लेयर हो रही थी, हरनौत की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में सब मामला टाइम फेस हो गया। तो अब नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, टेंशन में मत आइए, हम आपके साथ ही हैं, हम गठबंधन में हैं, हम आपके साथ हैं, आपको छोड़ कर न जाएंगे। और देखिए जनता सब खड़ी हो गई, सब ताली बजा रहा, आगे से पीछे तक सब ताली बज रहा, सब आपके साथ है। मोदी जी भी खड़े हो गए, हाथ जोड़ने लगा, हाँ ऑल इज वेल है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं इसको एक बात और आपसे कहना चाहूंगा जिम्मेदारी से, ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को, ये उसके स्तर के खिलाफ है, उसके पद के खिलाफ है, उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है ये जिस तरीके की हरकत हुई। लेकिन अब जब आप जानती हैं कि एक तुलसी बाबा भी मानस में लिख कर गए हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है वो कुछ भी करता है तो इंसान को वो सब ठीक ही लगता है। लेकिन क्योंकि हम इसको एक नजरिए से देख रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की चीज, हाँ ये कोई कार्यकर्ता अगर आकर के कर देता, मंच का संचालन करने वाला ये कर दे कि भाई जनता एक बार खड़े होकर के प्रधानमंत्री का आभार जताता है, तो समझ में आता है। लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज में, जिस एटीट्यूड में, जिस स्टाइल में, जिन शब्दों के साथ, जिस तरीके से, जिस तेवर से नीतीश कुमार ने ये कहा है कि सब लोग खड़ा हो, सब लोग खड़ा हो, मैं आखिर में इस चर्चा के आखिर में भी वो हिस्सा जरूर आपको सुनवाऊंगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने क्या कहा था, ताकि आप ये समझ पाए कि नीतीश कुमार क्या कुछ वहां कर रहे थे। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले जब जनसभा में जा रहे होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में होते हैं, उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। उसके बाद मंच पर वो प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं, और जब मंच की संचालन की शुरुआत होती है, कार्यक्रम की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद उनका ये बात सामने आती है जहां पर वो सबको खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। अब इस तरीके की नीतीश की ये तमाम जो अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस सामने आई हैं, उनकी बातें सामने आई हैं, वो कई सवाल उठा रहा है। अब नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार का एक बार फिर से वो वाला वीडियो देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं।